कक्षा 10 के बालकों और बालिकाओं, आज पढ़ने वाले हैं स्टडी ऑफ कंपाउंड्स का दूसरा टॉपिक जो कि है अमोनिया। तो अमोनिया जिसकी एकदम घटिया सी स्मेल होती है, यदि आपने एक्सपेरिमेंट कभी किया है तो अमोनिया की शार्प पंजेंट स्मेल होती है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। ये देखिए अमोनिया का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अमोनिया के अंदर एक लोन पेयर होता है, ठीक है, एक लोन पेयर होता है जिसकी वजह से अमोनिया हमारा बेसिक नेचर का होता है। लोन पेयर होने की वजह से अमोनिया हमारा बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। अब देखो अमोनिया की स्मेल पता चल गई। अमोनिया हमारा HCl से कुछ ज़्यादा कम नहीं है। अमोनिया भी HCl में हाईली सॉल्युबल है। अमोनिया भी HCl में हाईली सॉल्युबल होता है, ठीक है। अमोनिया का लुईस डॉट स्ट्रक्चर देख लीजिए। म्यूचुअल शेयरिंग होती है एक एक इलेक्ट्रॉन की, और एक लोन पेयर होता है जिसकी वजह से इसका बेसिक नेचर होता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब आ जाते हैं अमोनिया की प्रिपरेशन पर। तो अमोनिया की प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया को कई तरीके से प्रिपेयर करा जा सकता है, लेकिन जो तरीका आपके उसमें दिया है बुक में, वो तरीका बताता हूं। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। देखो, जब हम लोग कोई भी अमोनियम सॉल्ट लेते हैं, क्या लेते हैं, अमोनियम सॉल्ट लेते हैं, और उसकी रिएक्शन करा देते हैं बेस से, तो हम लोग और उसको हीट करते हैं, तो हम लोगों को मिलता है अपना अमोनिया, वाटर और सॉल्ट, ठीक है। अमोनियम सॉल्ट और उसमें जब बेस ऐड करेंगे और उसे हीट करेंगे तो मिलेगा अमोनिया, वाटर और सॉल्ट। इसकी इक्वेशन देखते हैं। NH4Cl प्लस बेस ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हीट करेंगे तो मिलेगा अमोनिया NH3, वाटर H2O और सॉल्ट क्या मिलेगा, CaCl2। हजम हो गई बात, हजम हुई। बैलेंस कर लो इक्वेशन। 2NH4Cl, CaOH का होल ट्वाइस, CaCl2NH3, ये 2NH3 बैलेंस है। 2 वाटर, 2 हाइड्रोजन, 3 2 6, हाँ बैलेंस है, ठीक है। अमोनिया यहां से मिल गया। ये इक्वेशन जो है यही हमारी लेबोरेटरी प्रिपरेशन में भी यूज होगी, ठीक है। तो आओ इसका अब लेबोरेटरी प्रिपरेशन देखते हैं। तो आइए अमोनिया का लेबोरेटरी प्रिपरेशन देखते हैं। हाँ तो देखो, लेबोरेटरी प्रिपरेशन में अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट लिया है, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करके हीट कर दिया है, तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, अमोनिया बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, लेबोरेटरी प्रिपरेशन में एक फ्लास्क लेते हैं, उसके अंदर लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको हीट करते हैं बंसन बर्नर के थ्रू, ठीक है। जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ से अमोनिया गैस रिलीज होगी। ये अमोनिया गैस हमारी अभी इम्प्योर है, ये रिलीज होके इस वाले कंटेनर के अंदर आती है। यहाँ पर ये कैल्शियम मोनोऑक्साइड यानी कि हमारा क्विक लाइम लगा है, जो कि एक ड्राइंग एजेंट है, वो इस अमोनिया गैस को ड्राई कर देगा। अमोनिया गैस ड्राई होने के बाद यहाँ से जाएगी, ठीक है, इधर से हमारी अमोनिया गैस जा रही है, और जाने के बाद इस वाले बीकर के अंदर कलेक्ट हो जाएगी। कैसे कलेक्ट होगी, अमोनिया गैस आपको पता होगा कि अमोनिया गैस एयर से हल्की होती है, अमोनिया गैस एयर से हल्की होती है, तो जब वो जाएगी तो एयर को बाहर निकाल देगी, क्योंकि अमोनिया गैस तो बीकर के अंदर जाएगी, तो इसको अपनी वॉल्यूम कवर करने से मतलब है, उस डजेंट मैटर कि उसके अंदर एयर है कि क्या है। तो जब एक और हल्की गैस बीकर के अंदर जा रही है तो जाहिर सी बात है एयर बाहर आ जाएगी, जो कि मैंने आपको एग्जांपल HCl वाले में समझाया था कि बीकर में अगर पत्थर डालेंगे तो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। वही सेम चीज यहां पर हो रही है, इसलिए एयर का डाउनवर्ड, नीचे से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो एयर का डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और तो हम लोग अमोनिया गैस का कलेक्शन कैसे करते हैं, एयर के डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से। देखो आगे देखो, कैल्शियम मोनोऑक्साइड
को ड्राइंग एजेंट की तरीके इसलिए यूज किया गया है क्योंकि अमोनिया बेसिक नेचर का होता है और अमोनिया बाकी दूसरे ड्राइंग एजेंट के साथ रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए कैल्शियम मोनोऑक्साइड यूज किया गया है क्योंकि अमोनिया कैल्शियम मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गई आपकी लैब प्रिपरेशन। और इसमें डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट के साथ क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि अमोनिया लाइटर होती है एयर से। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि अमोनिया को हम लोग वाटर के ऊपर कलेक्ट क्यों नहीं करते, वाटर के ऊपर क्यों नहीं कलेक्ट करते, क्योंकि अमोनिया गैस वाटर के अंदर हाईली सॉल्युबल होती है, एज आर HCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड अमोनिया इज आल्सो हाईली सॉल्युबल इन वाटर, दैट इज व्हाई इट इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर, क्योंकि उसके साथ वो जल्दी से जल्दी रिएक्ट कर जाएगी, है ना, तो इसलिए उसको वाटर के ऊपर नहीं करते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये क्यों यूज किया गया है, बेस की जगह बहुत सारे बेसेस होते हैं लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों यूज किया गया है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसलिए यूज किया गया क्योंकि वो एक तो चीप होता है, ठीक है, चीप होता है, और दूसरी बात डेलिक्विसेंट होता है। डेलिक्विसेंट मतलब पानी नहीं बनता है जल्दी, समझ में आई बात, पानी नहीं बनता है। और देखो ये हो गया आपका लैब प्रिपरेशन का पहला मेथड। ठीक है, एक और तरीका होता है जिससे हम लोग अमोनिया को लैब के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, वो होता है मेटल नाइट्राइड से। ठीक है, किससे, मेटल नाइट्राइड से, मेटल नाइट्राइड से। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मेटल नाइट्राइड ले लेंगे, किसका, मेटल ले लेते हैं एल्यूमिनियम का। ठीक है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अब क्या करेंगे, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का की जो रिएक्शन है वो हम लोग करा देंगे वाटर के साथ, एल्यूमिनियम नाइट्राइड की रिएक्शन करा देंगे वाटर के साथ। ठीक है, क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया गैस। तो एक ये भी तरीका होता है जिससे हम लोग अमोनिया प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें भी हमारा ड्राइंग एजेंट कैल्शियम मोनोऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम ही यूज हुआ है। ठीक है, और वो क्यों हुआ है वो आप जानते होंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम हमारी क्या कहते हैं, अमोनिया जो होती है, अमोनिया एल्यूमिनियम कह रहा हूँ, अमोनिया जो होती है वो बेसिक नेचर की होती है और वो इसके साथ रिएक्ट कर जाएगी कोई अगर दूसरा हम लोग ड्राइंग एजेंट यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए कैल्शियम मोनोऑक्साइड को यूज किया गया है। आगे देखो, एक्वस अमोनिया कैसे बनाते हैं, यानी कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अमोनिया गैस के बारे में। अब हम लोग को चाहिए लिक्विड अमोनिया यानी कि एक्वस। उसके लिए क्या करेंगे, जैसे हम लोग HCl में नहीं फाइनल अरेंजमेंट बनाते हैं ऐसे करके, और यहां पर थोड़ा सा गैप प्रोवाइड कर देते हैं, यहाँ वाटर और यहां से HCl गैस पास करते थे, ये करते थे, और यहाँ पे गैप क्यों प्रोवाइड करते थे, टू प्रिवेंट द बैक सक्शन ऑफ वाटर एंड टू प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ HCl विथ वाटर। ठीक है, इसलिए गैप प्रोवाइड करते थे। यहाँ पर अमोनिया का भी सेम केस है, बस यहाँ पे अमोनिया पास कर दी, अमोनिया पास करी, वाटर के साथ सेम वही चीज होगी क्योंकि वाटर में वो भी हाईली सॉल्युबल होती है। इसको बिल्कुल एकदम चिपका के इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि बैक सेक्शन हो जाएगा। अमोनिया का भी सेम यही होता है, बिल्कुल एकदम उसी के तरीके, HCl के तरीके। आगे अब देखना पड़ेगा क्या कहते हैं मैन्युफैक्चर। अमोनिया जो है हम लोग इन सब मेथड से, जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन होता है, इससे हम लोग कम मात्रा में बना सकते हैं अमोनिया, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में चाहिए, क्योंकि अमोनिया एक डेली यूज की गैस है, ठीक है, रेफ्रिजरेंट और फर्टिलाइजर्स वगैरह में अमोनिया का यूज करते हैं, तो इसलिए अमोनिया हम लोग की यूज में ज्यादा है, तो अमोनिया लैब में बार बार जाके छोटा छोटा प्रिपेयर तो करेंगे नहीं, लार्ज अमाउंट में इसको प्रिपेयर करने के लिए इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर होता है, और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर इसका जो प्रोसेस है उसको बोला गया है हैबर्स प्रोसेस। तो ये हैबर्स प्रोसेस देख लेते हैं, लैब प्रिपरेशन हो गया, हैबर्स प्रोसेस देखते हैं। हैबर्स प्रोसेस, इसमें अमोनिया का प्रिपरेशन लार्ज स्केल में होता है। ठीक है, अमोनिया का प्रिपरेशन लार्ज स्केल में होता है। इसमें देखो क्या करते हैं, सिंपल सा एकदम, जो भी आपने बुक में डायग्राम पढ़ा है उसको आप मत अभी के लिए भूल जाइए, सिंपल सा डायग्राम बता रहा हूं।
कैटालिटिक चैम्बर, इसके बाद ये जाता है कंडेंसर पे, ठीक है। और कंडेंसर से हमारी लिक्विड अमोनिया प्रिपेयर होती है। यहाँ से वो अमोनिया वापस चली जाती है अनकम्बाइंड H2 एंड N2 रिटर्न्स बैक। देखो सिंपल सा है। पहले तो एक चीज याद करने वाली ये है कि हम लोग हैबर्स प्रोसेस में एक वॉल्यूम लेते हैं, 1 वॉल्यूम लेते हैं नाइट्रोजन का और 3 वॉल्यूम लेते हैं हाइड्रोजन का, ठीक है। ये चीज जरूर याद कर लेना कि 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन का लेते हैं और 3 वॉल्यूम लेते हैं हाइड्रोजन का। फिर इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग कंप्रेशन पंप पे ले जाते हैं। कंप्रेशन पंप क्या करता है, इन दोनों को आपस में कंबाइन करता है और कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने के बाद कैटालिटिक चैम्बर में ले जाते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट कौन सा यूज किया गया है, फाइनली डिवाइडेड आयरन। फाइनली डिवाइडेड आयरन। और इस कैटलिस्ट की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यहां पर हम लोगों ने एक प्रमोटर भी यूज किया गया है जो कि है मोलिब्डेनम। या फिर इसकी जगह हम लोग एल्यूमिना भी यूज कर सकते हैं, Al2O3, ठीक है, दोनों ही चल जाएंगे, कोई भी आप यूज कर लो, कुछ इतना खास फर्क पड़ता नहीं है। ये जो मैन्युफैक्चर होता है ना 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता है और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिक्वायर। इतना टेम्परेचर सिर्फ रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जरूरी है। और 200 एटीएम प्रेशर हाई प्रेशर इसलिए लिया गया है क्योंकि ये रिएक्शन लो प्रेशर में नहीं हो सकती, कंप्रेस करना है, कंप्रेस करने के लिए हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर हाई प्रेशर लिया है। क्वेश्चन आता है कि इतना कम टेम्परेचर क्यों लिया है, 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस। कम टेम्परेचर इसलिए लिया गया है क्योंकि ये जो रिएक्शन है ना ये ऑलरेडी एक्सोथर्मिक है। तो जब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो इससे हीट तो पहले से ही निकलेगी, और जब हीट पहले से ही निकलेगी तो इसमें और फालतू में हीट देके क्या फायदा, है ना। तो इसलिए इसमें कम हीट दी गई है और ये कम हीट में रिएक्शन हो जाती है। 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इसमें दिया गया है, ठीक है। कैटलिस्ट फाइनली डिवाइडेड आयरन यूज किया गया है क्योंकि फाइनली डिवाइडेड आयरन सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, ठीक है। सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आसानी से कंबाइन हो पाएगी। प्रमोटर एल्यूमिना और मोलिब्डेनम यूज किया गया जो कि हमारे कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। आपको पता ही होगा कि प्रमोटर का क्या काम होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं फाउंटेन एक्सपेरिमेंट पर। अब आ जाते हैं फाउंटेन एक्सपेरिमेंट पर। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट इसका जो है अमोनिया का एकदम सेम है HCl वाले से, बस डिफरेंस जरा सा है, वो आप देख लीजिए। थोड़ा सा रफ डायग्राम बना देता हूं। डिफरेंस ये है कि उसमें हम लोगों ने लिया था ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, इसके अंदर हम लोग ले रहे हैं रेड लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जब हम लोग यहां से ड्रॉपर फेंकते हैं, यहां पर अब हमारी अमोनिया भरी होगी ना, अमोनिया होगी यहां पर। इस ड्रॉपर के अंदर क्या है, वाटर, ठीक। ड्रॉपर को हम लोगों ने प्रेस किया, वाटर इसके अंदर जैसे ही जाएगा, वाटर इसके अंदर जैसे ही जाएगा अमोनिया तुरंत वाटर से रिएक्ट करने लगेगा क्योंकि अमोनिया हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में। अमोनिया वाटर में जैसे ही रिएक्ट करेगा इसके अंदर लो प्रेशर जनरेट होगा, लो प्रेशर जनरेट होगा जिसकी वजह से यहाँ पर सक्शन क्रिएट होगा और सक्शन की वजह से हमारा रेड लिटमस सॉल्यूशन जेट पंप के थ्रू ऊपर आएगा। अब जब ये ऊपर आएगा तो यहाँ पर तो रेड है, लेकिन आपको पता होगा कि जो अमोनिया है वो बेसिक नेचर की है। मैंने भी बताया था कि अमोनिया बेसिक नेचर की है और जब बेसिक नेचर रेड लिटमस सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा तो रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए रेड लिटमस सॉल्यूशन जब ऊपर आता है
तो वो ब्लू लिटमस में बदल के आता है। बस यही एक डिफरेंस है हमारे HCl के फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में और अमोनिया के फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में कि यहाँ पर कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। बाकी सॉल्युबिलिटी तो आपको पता ही होगी। वहां पर हमारा जो HCl था वो एसिडिक नेचर की थी, यहाँ पर अमोनिया है जो कि बेसिक नेचर का है। अच्छा एक बात, अमोनिया बेसिक नेचर का क्यों है? लोन पेयर की वजह से। अमोनिया में एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से अमोनिया हमारी बेसिक नेचर की है, ठीक है। अब आ जाते हैं अमोनिया की प्रॉपर्टीज पर। अमोनिया की प्रॉपर्टीज पर आ जाते हैं। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेक्चर के शुरुआत में ही बताया था कि इसकी पंजेंट चोकिंग स्मेल होती है। पंजेंट चोकिंग स्मेल होती है। दूसरी बात, कलरलेस है अमोनिया, ठीक है। तीसरी बात हाईली सॉल्युबल है। किसमें किसमें सॉल्युबल है? हाईली, वाटर में, ठीक है। दूसरी बात, ये बेसिक नेचर की है। वो क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। अमोनिया इज बेसिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, और एल्कलाइन नेचर भी कह सकते हैं। अमोनिया का जो टेस्ट है ना, टेस्ट नमक वाला टेस्ट है। बेस है तो जाहिर सी बात है नमकीन टेस्ट ही होगा, और इसलिए अमोनिया का सॉल्टी टेस्ट है, बिटर टेस्ट है, ठीक है। आगे आ जाओ। थोड़ा सा देखते हैं टेस्ट और यूजेस। लास्ट के दो टॉपिक अमोनिया के अंदर, टेस्ट और यूजेस। टेस्ट फॉर अमोनिया गैस। अमोनिया गैस नहीं लिखते क्योंकि यहाँ पे टेस्ट उसका भी आ सकता है, क्या कहते हैं, हमारे लिक्विड का या एक्वस अमोनिया का, तो इसलिए टेस्ट फॉर अमोनिया गैस नहीं लिखेंगे। पहली बात तो अमोनिया कैसे पहचानेंगे? अमोनिया को सूंघ लो, शार्प पंजेंट स्मेल आ रही है, अगर तुम्हारी नाक में दिक्कत हो रही है और परेशानी हो रही है उसको सूंघने में, इसका मतलब अमोनिया गैस है। बहुत ही ज्यादा घटिया स्मेल होती है अमोनिया की, इसलिए मतलब सांस वांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है अगर ज्यादा देर अमोनिया को स्मेल कर लिया किसी ने, तो इसलिए इसकी एक तो शार्प पंजेंट स्मेल होती है, तो सूंघ कर टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, अमोनिया का नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। तो जब ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन या ब्लू लिटमस से रिएक्ट करेगी, अरे ब्लू लिटमस बेसिक रेड लिटमस से रिएक्ट करेगी तो ये इसको ब्लू में कन्वर्ट कर देगी। अमोनिया गैस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देती है क्योंकि इसका बेसिक नेचर है ना। अमोनिया का बेसिक नेचर है लोन पेयर की वजह से, तो जो बेसिक नेचर की वजह से अमोनिया गैस रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। उसके बाद अमोनिया गैस जो है वो हमारी एसिड के साथ रिएक्ट करके, HCl एसिड ले रहे, इसके साथ रिएक्ट करके पहली बात तो NH4Cl बना देगी, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अमोनियम क्लोराइड बना देगी। मैंने बताया था कि अमोनियम क्लोराइड की डेंस व्हाइट फ्यूम्स होती हैं। तो देखो, अगर अमोनिया की रिएक्शन हम लोग HCl के साथ करा देंगे तो व्हाइट कलर के बादल या व्हाइट कलर की धुआं निकलेगा, ठीक है। और व्हाइट कलर का धुआं देख के आपको पता चल जाएगा कि अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है। इसका मतलब HCl में आपने अमोनिया गैस करी है, क्योंकि अमोनियम आयन प्रेजेंट होंगे तभी तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा, है ना। अमोनियम आयन प्रेजेंट होंगे तभी तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। इसीलिए अमोनिया प्रेजेंट होगी अगर वहां पर डेंस व्हाइट फ्यूम्स की फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि डेंस व्हाइट फ्यूम्स तुम्हारी NH4Cl अमोनियम क्लोराइड ही देती है, ठीक है। टेस्ट हो गए अमोनिया के, ये 3 टेस्ट याद रखना। अब आते हैं यूजेस पर। देखो, एक तो अमोनिया रेफ्रिजरेंट की तरीके यूज होती है। जो हमारे फ्रिजेस में गैस होती है ना, रेफ्रिजरेटर्स में, वो अमोनिया होती है। रेफ्रिजरेटर्स में अमोनिया गैस होती है। वैसे तो हम लोग CFC यूज करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, लेकिन अमोनिया जो होती है इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। यानी कि आपको पता होगा कि CFC के ज्यादा यूज करने की वजह से ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन लेयर में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए अमोनिया जो है
अमोनिया से ओजोन लेयर पर या डिप्लीशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए अमोनिया गैस ज़्यादा सूटेबल है रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ करने के लिए। ठीक है, और अमोनिया गैस का हम लोग यूज़ टाइल्स को क्लीन करने में करते हैं, टाइल्स क्लीनिंग के लिए। देखो यहाँ पर गैस तो यूज नहीं होगी, लिक्विड यूज होगी, तो इतना दिमाग खुद का लगा लेना अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर बुद्धि लगाने की सहमति होए कि टाइल्स की क्लीनिंग के लिए आप अमोनिया गैस तो वहां पे छिड़केंगे नहीं, गैस छिड़की नहीं जाती है, लिक्विड ही छिड़केंगे, जाहिर सी बात है। तो टाइल्स की क्लीनिंग के लिए अमोनिया लिक्विड यूज होगा। ठीक है, उसके बाद अमोनिया गैस का यूज हम लोग फर्टिलाइजर्स में करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी अमोनिया गैस स्टडी ऑफ कंपाउंड। दूसरा वाला भी खत्म कर दिया है। क्विक रिवीजन एक बारी फटाक से करते हैं। अमोनिया गैस शार्प पंजेंट स्मेल, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और अमोनिया हाईली सॉल्युबल इन वाटर हो गई, जिसकी वजह से वो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट वाला जो मैंने करवाया था, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में जो अमोनिया का फाउंटेन एक्सपेरिमेंट है उसमें हम लोगों ने नीचे लिया था रेड लिटमस सॉल्यूशन, और रेड लिटमस सॉल्यूशन हमारा बेसिक नेचर से जब रिएक्ट करेगा तो वो रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। अमोनिया का वो जो है क्या कहते हैं नेचर बेसिक है, क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर अमोनिया हैज बेसिक नेचर। ठीक है, इसकी रिएक्शन देख लो एक बारी, क्या कहते हैं जो प्रिपरेशन की रिएक्शन है, 2 अमोनियम क्लोराइड CaOH का होल ट्वाइस, इसको हीट करेंगे, CaCl2 वाटर और अमोनिया। ठीक है, यही बनेगा। बैलेंस करो, 2 तो लगा दिया है, 2H2 बैलेंस है। ठीक है, ये देखो ये रिएक्शन है, ये तुम्हारी लैब प्रिपरेशन में भी रिएक्शन यूज आती है। ठीक है, और पूछा जाता है कि CaO को ड्राइंग एजेंट क्यों यूज किया गया है। 2 मेथड बताए थे लैब प्रिपरेशन के, एक अमोनियम क्लोराइड से बेस के साथ, दूसरा मेटल नाइट्राइड से जिसमें एल्यूमिनियम नाइट्राइड यूज किया गया। तो दोनों में ड्राइंग एजेंट कैल्शियम ऑक्साइड यूज किया गया है। क्यों यूज किया गया है? क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड अमोनिया के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, अमोनिया का बेसिक नेचर है, तो अमोनिया बाकी दूसरे ड्राइंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट कर जाती है लेकिन कैल्शियम मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, इसलिए यहां पर कैल्शियम मोनोऑक्साइड यूज किया गया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होल थ्राइस, कैल्शियम हाइड्रोक्स अरे ट्वाइस ही रहेगा ना। हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों यूज किया गया है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका चीप आता है, सस्ता आता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डेलिक्विसेंट होता है। डेलिक्विसेंट यानी कि नहीं होता है, सॉरी, डेलिक्विसेंट नहीं होता है, ये वाटर नहीं बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर नहीं बनता है। और मेटल नाइट्राइड में भी कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं। ये क्यों? क्योंकि इसका ये जो नेचर है कि अमोनिया बेसिक नेचर की होती है, वो बाकी सबसे रिएक्ट कर जाती है, कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट नहीं करती है, वो सब आपको पता है। ठीक है, प्रिपरेशन एक्वस अमोनिया, अमोनिया गैस में अगर वाटर ऐड कर देंगे तो एक्वस अमोनिया बन जाएगा। कैसे ऐड करना है? हल्का सा गैप प्रोवाइड करके। इससे क्वेश्चन सिर्फ यही आएगा कि गैप क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो गैप इसलिए प्रोवाइड करते हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया सो दैट अमोनिया कैन रिएक्ट इजिली विथ वाटर। दूसरा रीजन, टू प्रिवेंट द बैक सेक्शन ऑफ वाटर इनटू द ट्यूब, गैप इज प्रोवाइडेड। ठीक है, 2 रीजन है इसके। अब आ जाते हैं हैबर्स प्रोसेस में। हैबर्स प्रोसेस में एक वॉल्यूम लिया गया है नाइट्रोजन का, एक वॉल्यूम नाइट्रोजन का, और 3 वॉल्यूम लिया गया है हाइड्रोजन का। ये याद करने वाली बात है। उसके बाद इसकी रिएक्शन ये जो करी गई है 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर करी गई है, क्योंकि इतने टेम्परेचर पर रिएक्शन स्टार्ट होती है। ठीक है, 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर रिएक्शन स्टार्ट होती है। अब ये बताओ कि इससे ज्यादा टेम्परेचर या क्यों नहीं लिया गया है? वो इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि ये जो रिएक्शन है ना, ये हमारी पहले से ही एक्सोथर्मिक है, और जब ये रिएक्शन पहले से ही एक्सोथर्मिक है तो इसमें और ज्यादा हीट प्रोवाइड करके क्या फायदा। तो इसलिए 450 से 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यूज किया गया है जस्ट फॉर द स्टार्टिंग ऑफ दिस रिएक्शन। अब देखो कि रिएक्शन
हाँ ये बता दिया कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। कैटलिस्ट में हम लोगों ने फाइनली डिवाइडेड आयरन यूज किया गया है, ये चीज एकदम रट लेना और ये तुम्हारी टेपर बुद्धि है इसमें घुसा लेना, ठीक है, कि कैटलिस्ट में फाइनली डिवाइडेड आयरन यूज किया गया है। प्रमोटर, प्रमोटर कौन सा यूज किया गया है? एल्यूमिना यूज कर सकते हैं या मोलिब्डेनम यूज कर सकते हैं। एक बात बताओ, 8वीं कक्षा से पढ़ रहे होगे कि प्रमोटर का काम होता है कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाना, और अगर तुम्हें अभी भी ये चीज नहीं पता है तो इतना सा पानी लेके उसमें नाक डुबो लेना कि एल्यूमिना और मोलिब्डेनम जो है हमारा प्रमोटर है, और प्रमोटर का यूज हम लोग कैटलिस्ट की एफिशिएंसी के लिए बढ़ाते हैं। नहीं नहीं भैया, बालकों और बालिकाओं, नाक ना डुबोड़ना, केमिस्ट्री कौन पढ़ेगा फिर अगर नाक डुबोड़ दोगे तो। आगे देखो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा, रेड लिटमस सॉल्यूशन हमारा ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है जेट ट्यूब से आने के थ्रू, क्योंकि फ्लास्क के अंदर हमारा बेसिक मीडियम होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज समझ में आ गई। अमोनिया हमारी कलरलेस होती है, और अमोनिया हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में, और अमोनिया एल्कलीन होती है, यानी कि हमारे बेसिक नेचर की होती है। भैया बेसिक नेचर क्यों होता है? बेसिक नेचर इसलिए होता है क्योंकि अमोनिया में दो ऊपर बिंदु दिखाई देती हैं, उनको बिंदु नहीं कहते, उनको लोन पेयर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? लोन पेयर। तो अमोनिया में लोन पेयर होता है एक, एक लोन पेयर होता है, दो लोन पेयर नहीं होते हैं। दो इलेक्ट्रॉन है तो एक लोन पेयर बनेगा। पेयर मतलब कि एक ही, एक जोड़ी चप्पल में दो चप्पलें आती हैं ना, उस हिसाब से समझो ना, दो इलेक्ट्रॉन यानी कि एक लोन पेयर, ठीक है। ये समझ में आ गया। फिजिकल प्रॉपर्टी समझ गए होगे कि चोकिंग ऑर्डर वगैरह होती है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाओ। येलो फ्लेम, फ्लेम ग्रीन कलर की, ग्रीन येलो फ्लेम आएगी जब हम लोग अमोनिया को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूक देंगे। फूकना मतलब जला देंगे, तो ग्रीन येलो फ्लेम बनेगी, ठीक है। और अमोनिया हमारी गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। अमोनियम गैस का जब हम लोग रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो अमोनियम सॉल्ट बनता है। अमोनिया गैस का रिएक्शन जब हम लोग एसिड के साथ कराते हैं अमोनियम सॉल्ट बनता है, जिसकी डेंस वाइट फ्यूम्स होती हैं, ठीक है। अमोनिया गैस का टेस्ट कैसे करते हैं? सूंघ के, उसकी पंजेंट स्मेल होती है, रेड लिटमस को वो ब्लू में कन्वर्ट कर देती है, और दूसरी तीसरी चीज डेंस वाइट फ्यूम्स, उसका रिएक्शन करा दो अमोनिया का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। यूजेस, रेफ्रिजरेंट में यूज होती है क्योंकि अमोनिया इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है। फर्टिलाइजर्स में यूज करते हैं, और टाइल्स वगैरह धुलने के लिए, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको अमोनिया समझ में आ गया होगा, और इतना ही था अमोनिया। नोट्स आपने बना लिए होंगे, नोट्स को पढ़ लेना, बोर्ड्स अच्छे से देना। थैंक यू।